तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रॉफिट पाथवेज, जहाँ पर हम सीखते हैं और समझते हैं। तो लेट्स डू द एनालिसिस फॉर 3 सितंबर, कल के लिए, कि कल मार्केट कैसा मूव कर सकता है। और थोड़ा सा हम इस बारे में बात कर लेते हैं कि आज मार्केट ने कैसा बिहेव करा। तो हमारी जो प्रीवियस एनालिसिस थी, उस समय मैंने क्लियरली कहा था कि मैं कुछ ज़्यादा बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, इधर साइड ना अपवर्ड ना डाउनवर्ड साइड, कुछ भी ज़्यादा बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि मार्केट में एक सेलिंग आ रही है, सेलिंग के बाद इंस्टेंट ये मार्केट ऐसे रिकवर नहीं कर जाएगा। मार्केट हैज़ टू मेक सम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, कुछ ना कुछ उसको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, देन विल प्लान टू ट्रेड। तो अभी अभी देखते हैं मार्केट में क्या हुआ है। मार्केट में अभी दो स्विंग लग चुके हैं, करंट स्विंग एक ये और एक ये। ठीक है, तो अगर मार्केट इस स्विंग के बीच में रहता है तब हमको कुछ भी अपॉर्चुनिटी वगैरह नहीं मिलेगी। और क्या कहते हैं, हमको ना उस केस में अपनी अपॉर्चुनिटी वगैरह ढूंढनी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मार्केट वोलेटाइल रहेगा, साइडवेज रहेगा, आपका पैसा फंस जाएगा। हाँ, अगर किसी के पास इनफ पैसा है, जैसे कुछ कर हेजिंग वगैरह बना सकता है, तो यहाँ का कॉल और यहाँ का पुट वगैरह शॉर्ट करके अपना क्या कहते हैं, पोजीशन मैनेज कर सकता है अनटिल अनलेस इधर स्विंग निकलता है। तब अगर ये स्विंग निकलेगा तो अपना क्या कहते हैं, पुट का आप पोजीशन क्लोज करके कॉल रोल ओवर कर देना। यहाँ पे शॉर्ट किया था तो फिर यहाँ का कोई प्रीमियम वगैरह शॉर्ट करने का प्लान करना, सो दैट जो ये वाला प्रीमियम है वो प्रीमियम भी निकल जाए और प्रीमियम में पैसा मिल, ये प्रीमियम और ये प्रीमियम थोड़ा काउंटर हो जाए और इस प्रीमियम में हमको पूरा पैसा मिलना मिलना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो ये एक, हाँ, अच्छी क्या कहते हैं, स्ट्रेटजी हो सकती है। तो मार्केट अगर फ्लैट खुलेगा, फ्लैट में भी कुछ कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। मार्केट में फ्लैट खुलेगा, ये सपोर्ट है, सॉरी ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, और ये फ्रेश सेलिंग आई है, अभी फ्रेश नॉट फ्रेश सेलिंग आई है पर यहाँ से सेलिंग आई है। तो मार्केट यहाँ से अगर ऊपर जाने की भी कोशिश करेगा तो स्लो एंड स्टेडली जाएगा। अब हर 10 15 20 पॉइंट पे उसको रेजिस्टेंस मिलेंगे तो मार्केट आएगा, नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो अब अभी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन में एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। अगर मार्केट इस जगह पे कहीं पे, ये रेंज पे कहीं पे खुलता है और थोड़ा टाइम स्पेंड करता है यहाँ पर और फिर ब्रेकआउट देता है, तो नीचे के साइड का फिर हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं डाउनवर्ड साइड में। तो एक ही ट्रेड मेरे को दिख रहा है, जो गिवन कंडीशन वो है, वो मैंने आपको बता दी कि ये है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, समवेयर अराउंड इस रेंज में खुलता है, एक कैंडल यहाँ पे इतनी बड़ी बन जाती है और फिर थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, फिर कुछ प्राइस एक्शन बनाता है, फिर ब्रेक करता है, देन विल प्लान टू ट्रेड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ब्रेकआउट के लिए हम ट्रेड करेंगे क्योंकि एक अच्छा लेवल पे है मार्केट। अभी नीचे डाउनवर्ड साइड के मोमेंटम मेरे को दिख रहा है, पर मार्केट ने क्लोजिंग एक काफ़ी ऊपर जाके दी है, वो उसका भी हम वो नहीं कर सकते, क्या कहते हैं, काउंट, उस चीज़ को हम अवॉइड नहीं कर सकते। मार्केट ने लो यहाँ लगाया था, क्लोजिंग यहाँ पे दी है, तो मार्केट समवेयर अराउंड 70 80 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हुआ है। तो वो एक चीज़ नोटिस नोटिस करने की है। पर अगर क्लियरली अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलेगा तो कोई ट्रेड नहीं है अनटिल अनलेस ये वाला स्विंग ना निकल जाए, ताकि हम यहाँ के स्विंग के लिए प्लान करें। अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद टाइम स्पेंड करता है, फिर लोअर लेवल ब्रेक करता है, फिर हम यहाँ के टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। और अगर गैप गैप अप खुल गया तो गैप अप में कुछ ट्रेड वगैरह है नहीं अनटिल अनलेस जो लेवल, जो स्विंग मैंने बताया था, वो स्विंग अगर निकलता है तब ये स्विंग निकलना ज़रूरी है। और लोअर लेवल के लिए ये स्विंग निकलना ज़रूरी है। हाँ, अगर थोड़ा सा ये स्विंग पे भी निकल सकता, ये स्विंग भी निकलता है अगर डाउनवर्ड साइड में, सपोज यहाँ पे खुला, यहाँ पे टाइम स्पेंड करा, फिर नीचे के लेवल को ब्रेक कर और ये स्विंग निकालता है, तो हम एक छोटा सा रिस्क प्लान कर सकते हैं हाफ क्वांटिटी में, ताकि हमको दिख जाए कि अगर मार्केट फ्लो में निकल रहा है तो फ्लो में निकल जाए, तो हमको उस केस में पैसा भी मिल जाए और हमारा अगर लॉस भी होए तो हमारा छोटा मोटा लॉस हो, ज़्यादा बड़ा कुछ लॉस ना हो। हाँ, फुल साइज़ क्वांटिटी इस स्विंग को निकलने के बाद फुल साइज़ क्वांटिटी आप ले सकते हो। तो एक अच्छा, एक मार्केट में डाउनवर्ड साइड में दिख रहा है, कुछ ट्रेड हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। और मार्केट कैन सस्टेन इट्स लेवल ऑल्सो, तो उस चीज़ के बारे में ध्यान देना। सपोज अगर मार्केट मार्केट गैप डाउन ही खुल गया, बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया, तो उस केस में हमको अपने को कोई ट्रेड वगैरह नहीं मिलेगा। देखते हैं बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा बेरिश क्लोज हुआ है और बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा नेगेटिव दिख रहा है मेरे को। बैंक निफ्टी का ये सपोर्ट था, फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया और फिर इंस्टेंटली वापस आ रहा है। तो इंस्टेंटली वापस आने का मतलब ये है कि सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, इसीलिए ये अपना लेवल होल्ड नहीं कर पा रहा है। तो बैंक निफ्टी में एक अच्छा ट्रेड मेरे को दिख रहा है। ऑल्दो अगर उसको निफ्टी सपोर्ट करेगा तभी बैंक निफ्टी में कुछ मोमेंटम आएगा। बैंक निफ्टी में एक अच्छा ट्रेड मेरे को दिख रहा है। अगर मार्केट फ्लैट फ्लैट खुलेगा, फ्लैट खुलने के बाद ये लेवल ब्रेक करेगा, ये लेवल निकालेगा, तो हम एक डाउनवर्ड साइड का प्लान कर सकते हैं। थोड़ा बड़ा टारगेट के लिए प्लान करना पड़ेगा इसमें, 400 500 पॉइंट के लिए।
तो आप लोग देख सकते हो। और इसमें मैं बाइंग का कुछ भी प्लान नहीं कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी में कोई भी बैंकिंग कंडीशन है ही नहीं। साइडवेज टू डाउन ट्रेंड मोमेंटम हो सकता है और डाउन ट्रेंड ही जा सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मार्केट यहाँ से कितना भी ऊपर चले जाए मेरे को मतलब नहीं है, क्योंकि वो मेरी एनालिसिस नहीं थी। और मैं अपनी एनालिसिस जो मैं करता हूँ उसी एनालिसिस पे ट्रेड करना पसंद करता हूँ, सो दैट मेरी जो साइकोलॉजी है वो ख़राब ना हो। तो होपफुली आप लोगों को मेरे वीडियोस वगैरह पसंद आ रहे हो, वीडियोस वगैरह पसंद आ रहे हैं तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट आई कैन मेक मोर सच कंटेंट इन फ्यूचर ऑल्सो। अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन एंड क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। आई श्योरली रिप्लाई टू यू, टू ऑल ऑफ यू गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।